गाइस, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूं राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में। और यदि आप फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को आप आगे तक देखिएगा। सब में इम्पोर्टेंट होता है भाई कि कभी भी आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको जिस भी हवाई यात्रा से आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो उसका एक टिकट लेना आपको ज़रूरी है। तो टिकट आप यहाँ एयरपोर्ट पे आके भी ले सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। तो दो चीज़ का आपको ध्यान रखना रहता है सब में इम्पोर्टेंट, कि आप जिस भी एयरवेज से जाने वाले तो उसका एक टिकट होना आपके पास ज़रूरी है, और उसके साथ साथ एक बोर्डिंग पास का होना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी जो फ़्लाइट है इंडिगो एयरलाइंस की है और 7 तारीख की मैंने बुकिंग की थी, और ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। तो अभी मैं जाने वाला हूँ भोपाल से कोलकाता। तो भोपाल से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होने के कारण तो हम यहाँ पर देखेंगे भोपाल टू दिल्ली की एक फ़्लाइट है, और भोपाल से कोलकाता दिल्ली टू कोलकाता के लिए एक फ़्लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट होती हैं, डायरेक्ट जहाँ पर सुविधा नहीं रहती तो वहाँ पर आपको किसी दूसरे एयरपोर्ट से कनेक्शन मिलता है। तो इंडिगो ये फ़्लाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी। और यहाँ आप देखने को मिलेगा ये है पीएनआर नंबर। ये जैसे हमारे रेलवे टिकट्स होती है उसमें पीएनआर नंबर रहता है, वैसे ही एयरपोर्ट का ये पीएनआर नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी जो टिकट होगी है। इसके अलावा आपको ये टिकट तो चाहिए ही, इसके अलावा आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो उसके लिए आपको एक बोर्डिंग पास का होना ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि जो ये टिकट, वापस मैं आपको दिखाऊं, इस टिकट के अंदर आपको सिर्फ पीएनआर नंबर दिया गया है, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे कहाँ से जाएगी इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन आपको आपकी जो फ़्लाइट है, आपका जो एरोप्लेन है किस जगह पर आएगा, फ़्लाइट में आपका सीट नंबर क्या होगी, ये जानकारी आपको बोर्डिंग पास से मिलती है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये है हमारे पास में बोर्डिंग पास। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, सरनेम पहले है और नाम बाद में है। इसमें आप देख सकते हैं फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ है, और इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे सीट नंबर लिखा हुआ है। अभी ये वाला जो है ये मेरा कोलकाता वाला है, दिल्ली टू कोलकाता। मैं आपको भोपाल टू कोलकाता वाला बताता हूँ, वेट कीजिए आप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बोर्डिंग पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल्फ चेकिंग लिखा हुआ है, नाम मेरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फ़्लाइट नंबर, जो मेरा एरोप्लेन है वो गेट नंबर 2 पे आएगा, बोर्डिंग जोन 2 है, और जो सीट की डिटेल है वो F17 यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोर्डिंग टाइम है 8 बजे का, और ये सारी डिटेल आपको इस बोर्डिंग पास के ऊपर मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीट नंबर हो गया, आपका पीएनआर नंबर हो गया, किस डेट को आप यात्रा करने वाले हैं, उसकी सारी रिलेटेड डिटेल इस बोर्डिंग पास पे होती हैं। तो ये आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जब भी आपकी फ़्लाइट जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके 2 घंटे पहले आप ऑनलाइन भी बोर्डिंग निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ एयरपोर्ट पे आके भी ये बोर्डिंग पास इशू कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ का आपका ध्यान रखना है, एक तो आपको चाहिए आपकी एयर टिकट और एक बोर्डिंग पास। चलिए, अब जो हम रेलवे एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे आने के बाद में भी बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग्स वगैरह होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो कहाँ से क्या शुरुआत होती है वो स्टार्टिंग से जानते हैं। तो चलिए, सब में पहले आपको आपकी टिकट होना ज़रूरी है। एक आईडी प्रूफ आपको रखना पड़ता है। यदि आप डोमेस्टिक फ़ाइल, मतलब आप भारत में ही घूमना चाह रहे हैं तो उससे डोमेस्टिक फ़्लाइट कहा जाता है, और भारत से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट कहा जाता है। तो अभी हम लोग भारत में ही घूमना चाह रहे हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के माध्यम से हम लोग जाएंगे। तो सब में पहले आप देखिए, जो एयरपोर्ट के अंदर जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ दिखाना रहता है। आपकी जो टिकट है वो आपको दिखानी रहती है जो आप परचेज़ करते हैं। एंड आप यहाँ पर देखेंगे तो सामने में आपको ये दिख रहा है बैगेज एक्सरे। तो यहाँ पर जो आपका बैगेज होता है ना, उसको यहाँ पर स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद में आपको वो बैग वापस लौटाया जाता है। पर आप आ रहे हैं तो बैग के अंदर क्या चीज़ रखिए क्या ना चीज़ रखिए इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो सब में इम्पॉर्टेंट है कि आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में जाते हैं तो जो चेकिंग बैग होता है, मतलब जो फ़्लाइट के अंदर आप लेके जा सकते हैं, वो होता है 15 केजी का, मतलब 15 किलो का आप सामान रख सकते हैं। और हैंड बैग जो आप फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास में जो कैरी बैग है, हैंड बैग है, ये अपने साथ आप फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हैं। और जो चेकिंग बैग होता है उससे आपको जमा कराना होता है। तो चेकिंग बैग के अंदर आप कोई भी अल्कोहलिक चीज़
या लाइटर, नाइफ, ये कुछ चीज़ नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर स्कैनिंग होती है। ये जो बना हुआ है काउंटर, स्कैनिंग काउंटर है। यहाँ पर आपका जो बैग है वो सारे स्कैन किए जाते हैं। अब स्कैनिंग होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट जो यदि आपने ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकाल लिया है तो उसमें आपको आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपने यदि ऑनलाइन बोर्डिंग पास नहीं निकाला है तो आप यहाँ पर एयरपोर्ट पे भी आके निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी वेंडर है, जैसे कि इंडिगो से मैं जा रहा हूँ तो इंडिगो के काउंटर पे जाके आप बोर्डिंग पास के लिए बोल सकते हैं, या यहाँ पर कियोस्क मशीन रहती है जिससे आप आपका PNR नंबर डाल के भी निकाल सकते हैं अपना बोर्डिंग पास। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर होता है ये। देखिए सामने में जो आपको दिख रही है ATM जैसी मशीन, ये बोर्डिंग पास इशू करने के लिए रहती हैं। तो इसके ऊपर सारा टच में रहता है, आपको सिर्फ अपना PNR नंबर लिखना रहता है और ये बोर्डिंग पास आपका निकाल के प्रिंट करके दे देता है, जो कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया है। चलिए इस तरीके से आप बोर्डिंग पास ले लेंगे। आपका जो एक्सरे मशीन है उसमें आपका बैग चेक कर लेंगे। बैग चेक करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहती है वो रहती है आपका जो चेकिंग बैग है उसे जमा कराने के लिए। चलिए आपको बताता हूँ कि चेकिंग बैग कैसे जमा कर। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक चेकिंग, तो और बगल में लिखा हुआ है इंडिगो। तो आप इंडिगो के काउंटर पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आपका जो बैग आप जमा कराना वाले हैं वो यहाँ पर जमा करेंगे। और यहाँ पर जमा कराने के बाद काउंटर पे आपसे आपकी टिकट, आपका ID प्रूफ मांगते हैं चेकिंग के लिए। आपका जो बैग है वो 15 किलो का है या उससे ज़्यादा का है वो वहाँ पर चेक किया जाता है, और उसमें एक टैग लगाया जाता है जिसमें आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड आपकी जानकारी रहती है। और उसके साथ में आपको एक टैग आपको दिया जाता है, वो टैग को आपको संभाल के रखना रहता है। जो जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जैसे कि मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, भोपाल से दिल्ली जाने वाला हूँ, दिल्ली से कोलकाता जाने वाला हूँ, तो मेरा जो सामान है वो मुझे मिलेगा कोलकाता में। तो मैं जब कोलकाता में लैंड करूँगा तो वहाँ पर जो बैगेज है वो रिसीव कर पाऊँगा। तो उसके लिए आपको जो टैग दिया जाएगा वहाँ से वो आपको अपने पास में रखना होगा। तो ये होगी नेक्स्ट स्टेप, जो आपका चेकिंग बैग है वो वहाँ पर जाके दे सकते हैं, जमा करा सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी स्टेप होती हैं, आप यहाँ पर एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर बैठने वाले हैं तो सिक्योरिटी चेक इन का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक इन ये रहती है कि आप अपने साथ में जो बैग लेके जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं, उसकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ आपको मिलेगा, सुरक्षा जाँच, सिक्योरिटी चेकिंग डोमेस्टिक। तो यहाँ पर आपकी चेकिंग की जाती है, यहाँ पर आपका चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग में आपको जो आपके मोबाइल फ़ोन है, वॉलेट है, आपका हेडफोन है, या आपने कोई भी चार्जर रखा है, या फिर हम बात करें आपने पावर बैंक रखा है, तो उसको आपको अलग निकाल के रखना होता है आपके बैग से। वो चीज़ आपका जो एक्सरे मशीन है उसके थ्रू जाता है, चेकिंग किया जाता है, आपकी चेकिंग भी होती है, और आप उसके बाद में आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिलती है। तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहता है कि पहले तो फ़्लाइट की टिकट आपको लेनी है, बोर्डिंग पास लेना है, फिर आपका जो बैग है उसको चेक इन करवाना है, देन उसके बाद में आपकी खुद की सिक्योरिटी चेकिंग होगी, और उसके बाद में आप अंदर जाकर जो बोर्डिंग पास के ऊपर में आपका गेट नंबर दिया गया है वहाँ पर जाके आप बैठ सकते हैं। चलिए इसके अलावा एयरपोर्ट पे और क्या क्या चीज़ होती है उसकी भी जानकारी आपको सकते हैं। आप जो आपके साथ अगर कोई लेडी जा रही है तो यहाँ पर देखिए फीडिंग रूम भी यहाँ रहता है, वॉशरूम भी यहाँ पर रहता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स वगैरह मिल जाती है, तो आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फूड भी मिल जाता है तो फूड भी आप ले सकते हैं। बैठने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से व्यवस्था रहती है, तो बढ़िया आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। लॉन्जेस भी रहते हैं, लॉन्च जो हम बोलते हैं, यदि आपके पास में कोई पर्टिकुलर कार्ड है और उसमें लॉन्च की सुविधा है तो आप यहाँ पर लॉन्च में जाके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्च में आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाती है बैठने के लिए। इसके बाद 2 रुपये का आपका जो कार्ड है स्वाइप होने के बाद में उससे आपको खाने के लिए भी चीज़ें मिल जाती है। तो बुफ़े मिलता है जिसमें आप जो भी आपको खाना हो वो आप खा सकते हैं। तो ये सारी सुविधा आपको एयरपोर्ट पे मिल जाती है। तो जब आप सिक्योरिटी चेकिंग करवा लेते हैं तो आपका जो बोर्डिंग पास के ऊपर जो लिखा हुआ है कि किस गेट पे आपका एयरक्राफ्ट आने वाला है, तो वहाँ पर आप जाके बैठ सकते हैं। और सब में इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप जा रहे हैं फ़्लाइट से तो आप कम से कम 2 घंटे पहले आ जाइए, जिससे क्या होता है कि आपको ये सारा जो काम है करने में टाइम मिल जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपकी फ़्लाइट जाती हैं तो उसके 25 मिनट पहले
वो गेट को बंद कर दिया जाता है, जिससे आप एंट्री लेने वाले हैं। तो जब भी आप हवाई यात्रा करें तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर जाके रेडी हो जाए, जिससे आपकी जो प्रोसेस हैं वो आपको उसके लिए टाइम मिल जाए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से भोपाल से दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगी दिल्ली टू कोलकाता, फिर वहाँ कोलकाता जाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के बाद में हम दिल्ली टू कोलकाता के लिए कैसे ट्रैवल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट है इसमें काफ़ी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। आपके पास में लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल वगैरह, तो आप उसको यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। और जो मैं लॉन्च बोल रहा था, यहाँ देखिए ये प्रीमस लॉन्च भोपाल में है, तो यहाँ पर इसकी सुविधा मिल जाती है आपको। अलावा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा रहता है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बहुत सारी चेकिंग्स रहती हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये भोपाल का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं जो फ़्लाइट है अभी गेट नंबर 2 से यहाँ से जाने वाली है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे चेक इन फ़्लाइट के लिए। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का एयरपोर्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। और शॉपिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर बहुत सारी आपको शॉप भी मिल जाती है। वेटिंग पे अभी बैठे हैं, 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। और बाहर आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया वेदर। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये जो ब्रिज है ना, ये डायरेक्ट प्लेन में जाके कनेक्ट होता है, तो इसमें हमको आई थिंक बस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम प्लेन में एंटर कर पाएंगे यहाँ से। और ये देख सकते हैं ओवर ब्रिज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ यात्री निर्देश वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाए। फ़्लाइट से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं 762 जो फ़्लाइट है वो हमारा फ़्लाइट नंबर है, इससे जाने वाले हैं। और गेट नंबर 3 यहाँ पर है। ओवर ब्रिज आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एरोप्लेन आके लगेगा। और गेट नंबर 4 बगल में ही है। तो अलग अलग एंट्री के लिए गेट दिए गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी शानदार आपको मिल जाएंगे वॉशरूम वगैरह, मेल फीमेल के यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। चलिए अभी हमारा जो टाइम है वो बोर्डिंग करने का हो गया है। बोर्डिंग करना मतलब एरोप्लेन के अंदर जाने के लिए आपको कॉल किया जाता है। आप जिस गेट नंबर पे आपकी फ़्लाइट है वहाँ से आपको एंट्री मिलती है। तो यहाँ देखिए सभी लोग अपना बोर्डिंग पास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो वो अपने हाथ में लेकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और यहाँ से आप प्लेन के अंदर एंट्री करेंगे। तो हमारे पास में बोर्डिंग पास होना ज़रूरी है, और फ़्लाइट जिस पे फ़्लाइट की सारी डिटेल्स आती है। तो यहाँ पर देखिए लाइन लगा के सब लोग खड़े हैं। गेट नंबर 2 से हमारी फ़्लाइट जाने वाली थी, तो यहाँ देखिए गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। और यहाँ से अभी आपको प्लेन में जाने के लिए एंट्री मिलेगी। फ़्लाइट की डिटेल यहाँ पर दी गई है। और यहाँ ये देखिए ये जोन है, यहाँ से अभी हमारा जो ब्रिज है जिसमें हम एरोप्लेन में एंटर होके, वो यहाँ से आपको जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्लेन के अंदर एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्लेन में एंटर करने के बाद में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज है, जो कि प्लेन में जाके डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यदि आप का प्लेन कहीं बाहर दूर खड़ा हुआ है तो आपको बस सुविधा मिलती है, आपको बस में बैठा के प्लेन तक लेके जाया जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं बोर्डिंग होने के बाद में अब हम लोग एंटर करने वाले प्लेन के अंदर। तो ये जो ओवर ब्रिज है इसके थ्रू हम लोग प्लेन के अंदर एंटर कर लेते हैं। और प्लेन के अंदर एंटर करने के बाद में जो आपका बोर्डिंग पास है उसके ऊपर आपकी सीट से रिलेटेड सारी जानकारी रहती है, तो वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो गेट है उससे हम लोगों ने एंट्री ले ली है। यहाँ पर एयर होस्टेस है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। ये पूरी जो सीटें हैं आपको यहाँ पर लाइन से मिल जाती है देखने के लिए। अब साइड में आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ साइड में आपके जो हैंड बैग है जो आप साथ में लेके आए उसको रखने के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और उसी के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और सामान रखने के साथ साथ आपकी जो सीट है बोर्डिंग पास पे जो नंबर लिखा रहता है, यहाँ देखिए 15 लिखा हुआ है, जैसे हमारा 17 नंबर का है, तो आप उस सीट पर जाके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 FED, मतलब 3 लोग हैं और यहाँ पर इस तरीके से आप सामान रख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपना सीट नंबर को ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो बिल्कुल आप जो एयर होस्टेस है उनसे हेल्प ले सकते हैं। अभी सीट आप देख सकते हैं, ये जो सीटें हैं यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। ये जो है आपको कुछ भी आप खाना फूड वगैरह लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक टेबल मिल जाता है। और जैसे आपको वोमिटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए सामने में पाउच रखा रहता है, तो उसमें आप वोमिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो प्लेन है विंडो साइड की सीट है, तो यहाँ पर आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो फ़्लाइट के अंदर आपको कुछ निर्देश वगैरह जो एयर होस्टेस है वो देती हैं। और यहाँ ऊपर में देखिए जो लाइटें हैं, इन लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यदि आपको रीडिंग करना है तो एक बटन प्रेस करने से लाइट ऑन हो जाता है। ऊपर में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं भोपाल से दिल्ली, ये हमारी पहली फ़्लाइट है तो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो निर्देश वगैरह हैं वो कुछ इस तरीके से एयर होस्टेस आपको प्रोवाइड करती है। और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो। तो दोस्तों हमारी जो फ़्लाइट है भोपाल से टेक ऑफ़ कर चुकी है और ये काफ़ी बढ़िया व्यू आपको विंडो साइड की जो सीट है वहाँ से देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग लैंड कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। और दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद में अब क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए अभी हम लोग प्लेन के अंदर है। ये बाहर में जो ट्रॉली आपको देखने को मिल रही है ना, इसमें आपका वो चेकिंग बैग है जो आपने जमा कराया था, तो इस ट्रॉली से वो चेकिंग बैग एयरपोर्ट पर जाता है और फिर वहाँ से आपको मिलता है। प्लेन के अंदर अभी में जानकारी आपको मिलती है कि आपका जो बैग है एयरपोर्ट के अंदर कहाँ मिलने वाला है। मतलब एक बेल्ट रहता है जिस पे आपके बैगों को रखा जाता है, तो बेल्ट नंबर यहाँ पर भी बता दिया जाता है। और यदि आपको यहाँ नहीं बताया गया है तो एयरपोर्ट पे जो स्क्रीन लगी रहती है उसके ऊपर लिखा रहता है कि आपकी जो फ़्लाइट आई है उसका जो सामान है किस बेल्ट पे आने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रिज बना हुआ है एरोप्लेन के जिस पास में उतरने के लिए। अब यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर आपको बस सुविधा दी जाती है इंडिगो की तरफ से। तो आप देख सकते हैं बस खड़ी हुई है, तो इस बस में बिठाकर आपको जो टर्मिनल है वहाँ पर लेके जाया जाएगा। तो दिल्ली में टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है जहाँ पर अलग अलग जगह जाने के लिए फ़्लाइट्स मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पर बस में हम लोग बैठ गए हैं। ये बस अब आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगी और हमारी जो दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके लिए अब हमको वापस से जो हमारा बोर्डिंग पास हम लोगों ने इशू किया था, प्रिंट किया था भोपाल से, वो वापस दिखा के सेम सिक्योरिटी चेकिंग और सब कुछ हम लोग करना इंदिरा पड़ेगा। गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में आ गए हैं और यहाँ वगैरह हैं वो इस तरीके से कलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर बैग कलेक्ट करने के बाद में जो हमारी नेक्स्ट जर्नी है वो है कोलकाता के लिए। तो नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए अभी हम लोग जाएंगे कोलकाता। और यहाँ पर देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर पे बैगेज आना था, तो यहाँ पर इसका वेट किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जो फ़्लाइट आई है लैंड की है बेल्ट नंबर 10 पर। आपका जो सामान है आने वाला है तो उसकी जानकारी इस तरीके से आपको मिल जाती है। बेल्ट नंबर 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपकी जो फ़्लाइट लैंड हुई है उसका सामान कहाँ से आने वाला है उसकी जानकारी रहती है। अब ये जो बेल्ट इसे क्यों कहा जाता है, ये चलता हुआ एक ट्रॉली टाइप का रहता है, इसके ऊपर में आपका सारा सामान रखा हुआ रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी कोलकाता के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो अभी हम दिल्ली से दूसरी फ़्लाइट में बैठेंगे। तो दूसरी फ़्लाइट में बैठने के लिए दिल्ली जो टर्मिनल 1 है डिपार्चर जहाँ से फ़्लाइट निकलती है, तो उसके लिए जाने के लिए यहाँ पर आपको फिर से जो इंडिगो है वो आपको बस प्रोवाइड करता है दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी क्या है, ये बस आपको टर्मिनल 1 पे छोड़ेगी और वहाँ से आपको जो फ़्लाइट है उसकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देखिए जो दिल्ली का बाहर का ये एयरपोर्ट के बाहर का व्यू है जहाँ पर टैक्सी वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप सिर्फ दिल्ली में उतरना चाहते हैं तो दिल्ली से आप टैक्सी लेकर कहीं पे भी घूम सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं टर्मिनल 1 पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ से हमारी जो दिल्ली से कोलकाता वाली फ़्लाइट है वो यहाँ पर हमें मिलेगी। तो ये दिल्ली का टर्मिनल 1 है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी आपको आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड जानकारी इस डिस्प्ले के ऊपर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी जो फ़्लाइट है इंडिगो है, तो ब्लू कलर में आपको एयरलाइन की डिटेल है, फ़्लाइट नंबर है और वो किस नंबर पे आने वाली, किस गेट पे आने वाली उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है इसमें भी आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो मोबाइल वगैरह है, आपका जो हैंड बैग है वो चेक किया जाता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पर भी इंडिगो जो हमारी एयरलाइंस है उसके बहुत सारे काउंटर मिले हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो यहाँ पर सभी लोग उसकी हेल्प आप करने के लिए रेडी रहते हैं।
अब यहाँ से अभी हम लोग क्या जाने वाले हैं, कोलकाता की फ़्लाइट लेने वाले हैं। तो अभी यहाँ आप जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जानकारी देता हूँ। और आपको फूड कोर्ट मिल जाता है, स्टारबक भी यहाँ पर है ऑलरेडी, और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ देखिए। तो एनक्लेम लॉन्च जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पर जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी हमको 7B में जाना है, तो ये है गेट 7B, यहाँ से एंट्री लेंगे और जो हमारी फ़्लाइट है वहाँ पर जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट है, मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में बोर्डिंग पास हैं जो कि मैंने भोपाल से प्रिंट करवा लिया था, दिल्ली टू कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए 7A सीट नंबर है। गेट नंबर की जानकारी इसमें नहीं थी तो वो मैंने डिस्प्ले से देख ली है। यहाँ पर हमारा टाइमिंग लिखा हुआ है और कितने बजे जाएगी, 3 बजे, तो उसका ये दिया गया। तो यह बोर्डिंग पास अब आपको काम में आएगा कनेक्टिंग फ़्लाइट के। तो गाइस अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं, फ़्लाइट आने में अभी टाइम है, तो यहाँ एयरपोर्ट आपको घुमाता हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं भाई, जो फूड कोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जैसा आप मॉल वगैरह में फूड कोर्ट दिखते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मनी दोस्तों यदि आप एक्सचेंज, इंटरनेशनल कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज भी मिल जाता है, तो आप अदर जो है उसकी करेंसी यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल आप जब ट्रैवल करते हैं तो वो, इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट है जहाँ पर आपको सारा खाने पीने का सामान मिल जाता है, तो यहाँ से आप परचेज़ करके खा सकते हैं। चलिए अभी हमारा बोर्डिंग का जो टाइम है वो आ गया है। अभी हम लोग 7B गेट नंबर पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं गेट के लिए, फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा जो हमारा भोपाल में था। बोर्डिंग जो पास है हमें यहाँ पर दिखाना होगा और फ़्लाइट के अंदर भी हम लोग एंट्री यहाँ पर कर चुके हैं। तो सेम एज इट इज़ जो आपका सीट नंबर आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है वो देखकर आपको यहाँ पर बैठना है। यहाँ देख सकते हैं 77 ABC हमारे 3 सीट है, तो यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है जाएगी कोलकाता के लिए। कोलकाता पहुँचने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका बेल्ट नंबर है वो आपको डिस्प्ले पे मिल जाता है जब आप लैंड करते हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपना सामान ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजी तरीके से अपना जो पहला हवाई यात्रा है वो कर सकते हैं। ऊपर से जो व्यू आपको देखने को मिलता है काफ़ी खूबसूरत रहता है। नाइट का ये व्यू है जहाँ पर आपको बहुत सारे लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे विंडो साइड की सीट पर। तो इस तरीके से भाई आप भी अपनी पहली हवाई यात्रा ईज़िली कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए है, यदि आपको ये पसंद आया हो, इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी हम लोग मिलते हैं कोलकाता में, और कोलकाता में फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग कोलकाता जो एयरपोर्ट है यहाँ पर लैंड कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्प्ले पर हमारा जो बैग है, लगेज है, उसका बेल्ट नंबर बताया गया। तो मेरे बैक साइड में ये बेल्ट लगा हुआ था। इसके यहाँ पर हम लोगों ने जो भोपाल में जो बैग हम लोग ने जमा कराया था वो कोलकाता से यहाँ पर रिसीव कर लिया है। तो अब यहाँ से आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं। एयरपोर्ट के बाहर में आपको बहुत सारी टैक्सी बस की सुविधा मिल जाती है। तो जो भी डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं तो ईज़िली आप एयरपोर्ट के बाहर निकल कर जा सकते हैं। तो भाई ये थी हमारी पहली हवाई यात्रा से रिलेटेड जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।